हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग घात वाले क्वेश्चंस में उसी के आगे की बातें आज की जाएंगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 ना देखा हो वो जाकर इसका पार्ट 1 देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने इसके सारे रूल आपको समझाए हैं और इसके जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सारे हमने वहाँ पर बताए हैं। तो जब आप उसे वहाँ से देखेंगे और फिर यहाँ पर आएँगे तो आप सारी बातें आज क्लास की समझ पाएंगे। ठीक उसी के आगे बढ़ना है आज हमें। ठीक, तो आज उसी के आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। घात और घातांक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर देने जाए तो इससे क्वेश्चन आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 3/4 की पावर 7 है, 4/3 की पावर -3 है, बराबर में 3/4 की पावर 2x है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन फिर से वही पूछ रहा है x का मान क्या होगा। देखिए उसी के आगे की बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो आप पार्ट 1 पहले देख ले, उसके बाद यहाँ पर आइए ताकि आप सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए ये सेम वही क्वेश्चन है। हमने आपको कल कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक, अगर इधर 2 बेस है और यहाँ पे x की पावर में कुछ भी है तो यहाँ पे जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसे 2 ही बेस बनाते हैं। ये बातें हमने बताई हैं। अगर यहाँ 4 बेस है तो यहाँ 4 बेस बनाएंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 बनाएंगे। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे बेस 1 है 3/4, ये भी 3/4 है, लेकिन यहाँ पे 4/3 है, मतलब दोनों के सबके बेस बराबर नहीं है। ठीक, तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी बेस बराबर नहीं होगा तो बराबर बनाया जाएगा। तो कैसे बनेगा बराबर, इसे समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है, एक नियम होता है कि अगर कोई भी नंबर है और वो ऊपर से नीचे आ जाए या उसे नीचे से ऊपर भेजा जाए तो उसकी पावर का जो साइन होता है वो बदल जाता है, घात का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए हम आपसे कहें 5 की पावर -2 है तो जब इसे नीचे भेजेंगे तो 1/5 का स्क्वायर होगा, मतलब ये पावर माइनस से प्लस हो जाएगी। ये रूल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक काम करा, सभी के बेस बराबर बनाने हैं। तो 3/4 में ये भी है, बस इसे चेंज कर ले तो काम हो जाएगा। तो देखिए इसमें 4 को नीचे भेजेंगे और 3 को ऊपर भेजेंगे। तो हमने इसके बेस को पलटा, ये पूरा हमने भिन्न को पलट दिया, मतलब 3 को ऊपर भेज दिया, 4 को नीचे भेज दिया। ठीक, और अभी हमने आपको क्या समझाया है कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने पर पावर चेंज हो जाती है। तो सीधी सी बात है, ये पावर जो माइनस की थी वो पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, और ये बराबर में आ गया 3/4 की पावर 2x। अब यहाँ पे देखिए सारे बेस बराबर हो गए हैं। तो हमने आपको समझाया था कि जब बेस बराबर होते हैं तो इनकी पावर को जोड़ा जा सकता है। तो दोनों की पावर को जोड़ के एक साथ लिख सकते हैं। तो 7 और 3 10 हो गया, और यहाँ पे 3/4 की पावर 2x है। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो यहाँ से 2x का मान 10 निकल के आएगा। तो 2x बराबर 10 आ गया। 2 से 5 बार में काटेंगे तो x का मान 5 आएगा। ओके, तो इससे यहाँ से x का मान 5 आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं जहाँ पे बटे में संख्या दी जाएंगी आपको। ठीक है, और वहाँ पे हमें पलट कर सबसे पहले बेस बराबर करना होगा, और जब बेस बराबर हो जाएगा तो उसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। ये वाले कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे पावर प्लस होती है। ठीक है, मान लेते हैं प्लस होता, तो हमें तो बेस तो बराबर ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर 3/4 यहाँ है, यहाँ पे 3/4 है, तो इसको भी 3/4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेस तो सेम करना है, क्योंकि क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर 3/4 बनाना है तो इसके लिए सीधी सी बात है, ये माइनस पावर अब किस में बदल जाती है। अब ये प्लस तो होता तो ये माइनस आ जाता। ठीक है, अगर माइनस होता तो प्लस आ जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आ जाता। अब दोनों पावर को जोड़ते तो 7 में से 3 घट के 4 आता, तो 2x का मान 4 होता, और जब यहाँ 4 होता 2 से 2 काट के x का मान 2 आ जाता। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं है कि पावर माइनस में देगा तभी करेंगे, हमें बेस सेम करना है, और जब भी बेस सेम होगा तो इसको पलटेंगे और इसकी पावर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ओके, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। काफ़ी कुछ आपको नया सीखना है।
सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए मैथ्स में जो है वो प्रैक्टिस होती है, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करवा दे, जिससे आपको अगर पेपर में क्वेश्चन मिले तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो एक और देखते हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं। कुछ और नया क्वेश्चन है। 2 की पावर x प्लस 1 प्लस में 2 की पावर x प्लस 3 है और बराबर में 1280 है। ओके, हमसे कह रहा है कि x का मान क्या होगा। अब ये बिल्कुल एक नया क्वेश्चन आ गया, इसे समझेंगे कैसे करना है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे गुणे का साइन होता, तो हमें मालूम है दोनों के बेस सेम है, तो दोनों की पावर को जोड़ देते। ठीक है, दोनों की पावर को जोड़ के इधर 2 की पावर में आ जाता, इसे 2 की पावर में बना के दोनों के बेस सेम हो जाते, आगे सॉल्व कर लेते जैसे बताया था हमने। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुणा बनाएंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हमने एक काम करा, यहाँ से 2 की पावर x प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया। ओके, जब यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से जब 2 की पावर x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा। क्यों होगा देखिए, इसको समझते हैं। जब इसका फिर से गुणा होगा तो इसका 1 से गुणा होकर फिर से ये बनेगा, और जब इसका इससे गुणा होगा तो दोनों के आधार सेम है, तो पावर फिर से जुड़ के यही बन जाएगी। तो ये वाली पावर में ये जुड़ेगी, 2 और 1 मिलके 3 होगा, उसके बाद देखिए वही बन जाएगा। तो यहाँ से जैसे गुणा होके बना है वैसे कॉमन भी ले सकते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बनेगा, और बराबर में 1280 है। ओके, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का 2 बार गुणा 4 होगा, 4 और 1 5 होगा, तो ये आ गया 2 की पावर x प्लस 1, और ये गुणे में है यहाँ पे 5 आ गया, बराबर में 1280। अब इसे काटेंगे, 5 2 10। ठीक है, 5 से 2 बार में 10, 2 8 28, 55 25, 5 6 30, तो 256 आ गया। अब 256 इधर है और यहाँ 2 की पावर में है, तो सीधी सी बात है, अगर 2 की पावर इधर है तो उधर भी 2 की पावर बनाना होगा, तो 256 को 2 की पावर में तोड़ेंगे हम। ठीक है, अब देखिए हमने पावर में चेंज कैसे किया जाएगा वो सारी बातें आपको बताई है। अगर 256 को 2 की पावर में तोड़ना है तो आप ऐसे 2 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटते चले जाएंगे, जितनी बार 2 आएगा उतनी पावर में चेंज कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 आता तो हम 4 से करते, यहाँ पे 8 आता तो यहाँ पे 8 से करते, यहाँ पे 16 आता तो यहाँ पे 16 से करते, और दोनों पावर बराबर बन जाती बेस। उसके बाद सॉल्व करके मान निकाल लेते। लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 256 का मतलब होता है 16 का स्क्वायर, 16 का 16 से गुणा होकर 256 आएगा, और एक 16 में 2 की पावर 4 होता है, तो दूसरे में भी 2 की पावर 4 होगा, तो टोटल 2 की पावर कितना बन गया, 8 बन गया। तो इसे डायरेक्ट हम कह सकते हैं। ओके, आप चाहे ऐसे कर ले या तो डायरेक्ट लिख दे, दोनों बातें सेम हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कंपेयर कर देंगे तो 2 हट जाएगा, तो x प्लस 1 का मान आ गया 8, 1 उधर भेजेंगे तो 8 से 1 घट के x का मान 7 आ गया। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं जहाँ पे प्लस या माइनस में होता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तो फिर दोनों को माइनस करते, माइनस होने के बाद एक नंबर आता, फिर दोनों को सॉल्व करके पूरा सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में आए, ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। एक और देखते हैं, इसी पर थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। यहाँ पे दोनों पावर हमने प्लस ली है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा पावर बदल के लेते हैं। इनकी आप भी प्रैक्टिस कीजिए, मतलब आप जाइए इनकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कल वाला वीडियो आप देखेंगे और आज का देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लगभग सारे क्वेश्चन आपके होने लगेंगे। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर में 320 है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले ये प्लस वाली प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे, प्लस को हटाएंगे यहाँ से। तो हमने एक काम करा, यहाँ से 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर और बराबर में 320। ऐसा क्यों हुआ, मेरी बात को समझिए। देखिए एक बात आपको बताए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, मान लीजिए इस बात को ऐसे समझिए आप, जैसे 2 का स्क्वायर है और प्लस 2 की पावर 3 है, तो हमेशा यहाँ से छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। तो छोटी पावर 2 का स्क्वायर है, कॉमन लेंगे तो 1 + 2 बचा। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे
यहाँ पे 16 पावर होती और यहाँ पे 20 पावर होती। तो यहाँ से 16 पावर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 पावर बच जाएगी। 16 कॉमन आ गई तो 4 पावर बचेगी। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब दोनों का फिर से गुणा होगा तो 2 की पावर 16 का 1 से गुणा होकर फिर से यही आएगा, और 2 की पावर 16 का 2 की पावर 4 से गुणा होगा। तो दोनों के बेस सेम है तो दोनों की पावर जुड़ के 20 बन जाएगा। तो जैसे बन के दोनों जुड़कर फिर से 20 बनेगा, वैसे ही कॉमन भी ले सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक बात आपको बताए, यहाँ से हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं हम। इसके पहले वाले में भी हमने x+1 को कॉमन लिया था, छोटी पावर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में छोटी पावर कौन है? x-1 छोटा होगा, x+1 बड़ा होगा, तो हमने ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर तो 1 समझ में आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा कि 2 कैसे आया। तो देखिए जब इन दोनों का गुणा होगा तो दोनों की पावर जुड़ेगी। ठीक है, तो x-1 + 2 से -1 घट के फिर से +1 आ जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, ये आपको समझा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कभी आपको प्रॉब्लम हो, पहली बात तो माइनस अगर पावर है, ठीक है, या प्लस पावर है, या दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हैं, तो हमेशा छोटी पावर कॉमन ली जाएगी। ठीक है, बाकी तो इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब यहाँ पे इस बात को समझाते हैं कि 2 कैसे बना। देखिए यहाँ पे 2 की पावर x+1 है। ओके, समझ में आ रहा है? हमें कॉमन क्या चाहिए? x-1 चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसे -1 बना दिया और इसे +2 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि -1 से ये +2 से -1 घटेगा तो फिर से +1 बनेगा। ठीक है, और जब फिर से +1 आएगा तो x+1 बन जाएगा। तो कुल मिला के इसको ये लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में से घट के फिर से यही बनेगा। अब अगर मान लीजिए आपको ये भी समझ में ना आ रहा हो कैसे हो रहा है, तो आप एक काम करिए, ये +1 है, यहाँ पे हमें बनाना है -1। तो एक काम करिए, -1 जोड़ दीजिए और +1 घटा दीजिए, मतलब 1 को जोड़ दीजिए और 1 को माइनस कर दीजिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 हमें चाहिए था माइनस का, तो -1 किया तो +1 जोड़ेंगे ताकि बराबर रहे दोनों। ठीक है, फ़र्क ना पड़े। तो देखिए -1 हमें चाहिए था तो हमने -1 कर दिया और ये 1 1 मिलके प्लस का 2 बन जाएगा। अब यहाँ से 2 की पावर x-1 कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो ये डायरेक्ट लिख लेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर x-1 आ गया, ये 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो दोनों मिलके 5 बनेगा, बराबर में 320 आ गया। इसे काटेंगे 5 से 6 बार में, 5 से 4 बार में, और यहाँ से आ गया 2 की पावर x-1 बराबर 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ओके, पता है आपको कैसे लिखेंगे? दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे, 2 हट जाएगा, x-1 बराबर 6 आ गया, x बराबर 1 उधर जाके 6 और 1 7 आ गया, तो यहाँ से x का मान 7 माना जाएगा। ठीक है ना? तो अब अगर इस पे क्वेश्चन बनेंगे तो ध्यान रखिएगा, हमेशा छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। वैसे तो आप कुछ भी कॉमन ले ले तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन छोटी पावर कॉमन लेंगे तो अंदर हमेशा संख्या बनेगी और उसे सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। बाकी आप यहाँ से 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे तब भी हो जाएगा, चाहे 2 की पावर x+1 कॉमन ले ले तब भी हो जाए, मतलब सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे सही तरीका है इसका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं इसका। ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछा गया है, a की पावर b बराबर 125। ओके, और आपसे कह रहा है a माइनस b पावर में a प्लस b माइनस का 4, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन भी ले लेते हैं। ऑप्शन है 16, ये 25, 28 और 30। ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो यही ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, इस बात को समझेंगे और यहाँ से एक नई बात आप सीखेंगे, तो सारी बात को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हमें एक बात तो पता है कि अगर ये पावर में है तो इसे पावर में बनाते हैं। ठीक है, तो हमने तुरंत 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। आप चाहे तो 125 के गुणनखंड यहाँ से कर ले, फैक्टर ऐसे करेंगे तो 5 से 5 125 बार में, 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, तो हमने 5 के फैक्टर इसके फैक्टर कर लिए, 5 की पावर 3 बन गया। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन आपको देता था, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आपको पावर में x लगा के देता था, सिर्फ x का मान निकालना था। इस बार यहाँ से दोनों मान निकालेंगे। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो a का मान कितना होगा? 5, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो b का मान कितना होगा? 3।
तो a का मान 5 आ गया और b का मान 3 आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन में a और b का मान पूछता तो आपका मान निकल के आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है a b का मान नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए जब इसका मान हमें निकालना है तो a b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 - 3 होगा, 5 + 3 -4 होगा। तो 5 - 3 2 आएगा, 2 आ गया, 5 और 3 8 होगा, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ गया और 2 की पावर 4 16 होता है, तो इसका आंसर 16 करेक्ट होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 4 का मान 16, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही किया आपने। ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे किया जाएगा। लेकिन एक बात आपको बताए, अगर आप ध्यान से मेरी बात को समझिए तो इसका एक रास्ता ये भी हो सकता है, जो हमने 5 की पावर 3 लिखा है, ठीक है, आप इसे चाहे तो 5 की पावर 3 ना लिखकर इसे हम लोग 125 की पावर 1 भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है। देखिए अभी तक क्या था क्वेश्चन में, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन होते थे, अगर उधर की तरफ 2 है तो इधर की तरफ 2 बनाते थे आधार बेस, उधर 4 है तो इधर 4 बनाते थे, उधर 5 है तो इधर 5 बनाते थे और दोनों को, ठीक है, तब वहाँ से x का मान निकालते थे, कंपेयर करते थे। मतलब हमें पहले से पता होता था कि किस बेस में बनाना है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ना हमें a पता है ना b पता है, तो उसे हम 5 की पावर 3 भी कह सकते हैं और उसे पावर 1 लगा के भी तो मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे 5 आएगा, b का मान 3, यहाँ से निकालेंगे a का मान ये आएगा, b का मान 1 आएगा। तो अब क्या करा जाए क्लास, एक बात आपको बताए, तब ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि ऑप्शन क्या दिया गया है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 16 ऑप्शन ना दिया होता, 16 ऑप्शन ना होता, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 की पावर 3 मानकर जो करा गया है वो बिल्कुल गलत है। फिर यहाँ पर पावर 1 मान के करते तो a का मान आ जाता है 125, यहाँ रखते 125, b का मान 1, 125 - 1 24, यहाँ पूरा रख के सॉल्व करते। ऑप्शन आपको पावर में दिया होता, जो भी बन रहा होता वही आंसर मान लेते। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब भी ये पेपर में आया है तो हमेशा 5 की पावर 3 मतलब पावर में बना के सॉल्व किया गया है, एक पावर लेके नहीं सॉल्व किया गया है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार थोड़ा बदल सकता है, तो अगर पेपर में आएगा तो ऑप्शन पे डिपेंड होगा। अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, 16 करेक्ट है। एक और देख लेते हैं, कुछ और आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं। देखिए आपको अपना हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि रिप्लाई होने में अगर मान लीजिए थोड़ा टाइम लग जाए तो आप फिर से भेज दिया करिए। काफ़ी लोगों के मैसेज आ जाते हैं तो सबका धीरे धीरे रिप्लाई दिया जाता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई जानकारी चाहिए हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप उस पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी बात और जान लेते हैं। क्वेश्चन है 3 की पावर x + y बराबर में 243। ये भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। x - y बराबर में 27, और क्वेश्चन x पूछ सकता है मान, या तो y का मान क्या होगा, दोनों पूछ सकता है। तो देख लेते हैं इसे, काफ़ी आसान है। तो देखिए यहाँ पर भी रूल बिल्कुल सेम है, रूल कभी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले इसे पावर में चेंज करेंगे तो 3 की पावर 5 होता है। ओके, अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप 243 लिखेंगे और इसे 3 से चेंज करेंगे, 3 से 8 बार में, 3 से 1 बार में, 81 को 4 बार और जाएगा तो टोटल 5 पावर बनेगी। ठीक है, 3 की पावर में चेंज कर लिया क्योंकि इधर 3 था, उधर 3 बनेगा। और वैसे ही इसे 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 का 3 बार गुणा होकर 27 बनेगा। तो हमने सबसे पहले दोनों के बेस को बराबर बना लिया दोनों इक्वेशन में। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो 3 से 3 कंपेयर होके हटेगा तो x + y का मान कितना बना, 5 बना। और यहाँ पे अगर देखिए तो 3 से 3 कंपेयर होके हटेगा तो x - y का मान कितना होगा, 3 होगा। ओके, अभी तक के जो क्वेश्चन थे वहाँ पे या तो x होता था या y होता था या n होता था। ठीक है, मतलब कोई एक होता था तो आसानी से मान निकाल सकते थे हम। जैसे ही दोनों को कंपेयर किया जाता था वैसे ही x में इक्वेशन बनती थी, उसको सॉल्व करके x का मान आ जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, अगर हमने पहले को सॉल्व किया तो यहाँ से x + y का मान 5 आया, तो क्या यहाँ से x का मान या y का मान निकाल सकते हैं आप? नहीं। तो इसीलिए उसने 2 इक्वेशन दी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x - y का मान 3 आ गया। अब दोनों को सॉल्व करके x y का मान निकालेंगे।
ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। तो अब क्या करेंगे, जब दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो y वाला कट गया, तो ये 2x मिलके कितना हो गया, 5 3 8 हो गया। 2 से काटेंगे 4 बार में तो x का मान 4 आ गया। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछता कि x का मान क्या होगा तो आपका x का मान निकल के आ गया है। अगर पेपर में आपसे y का मान पूछता तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 4 + y = 5 होगा। तो y = 5 - 4, तो ये घट के कितना आ गया, 1। तो y का मान 1 आ गया। अब इस x के मान को चाहे आप यहाँ रख दे चाहे यहाँ रख दे, y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो पेपर में ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे x y होते हैं और वहाँ पे 2 इक्वेशन बनती है, फिर दोनों को सॉल्व करके तब x y के मान निकाले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वाले क्वेश्चंस भी पेपर में आएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी पे एक और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2 की पावर x 2 की पावर y, ऐसे ही दिया गया है, बढ़िया सा ब्रैकेट लगा के, और साथ में दिया है 9 की पावर x और 3 की पावर y बराबर में 81, और आपसे कह रहा है कि x y का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है x, y इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे पूछा गया है, कोऑर्डिनेट टाइप में दिया गया है। और ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन भी लिख दिए हैं, पेपर में पूछा गया है, सेम यही ऑप्शन के साथ पेपर में आया था। तो देखिए यहाँ पर भी रूल वही है, सबसे पहले दोनों के क्या करेंगे, बेस सेम बनाएंगे, बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लगे इनका कोई खास मतलब नहीं है, ये आप हटा सकते हैं, दोनों गुणे में हैं। और जब यहाँ से दोनों गुणे में हैं तो देखिए 2 की पावर क्या होगा, x + y होगा, बराबर में 8 होगा। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से अगर आप देखिए तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर का गुणा हो गया तो ये बनेगा 2x, तो ये 2x और प्लस y, तो ये आ गया 2x + y बराबर में 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों के बेस हमने बराबर बना लिए, क्वेश्चन में जो भी था उसे पावर में चेंज करके एक ही बेस में लिख दिया। अब यहाँ से अगर आप देखिए थोड़ा सा ऑप्शन को इधर लिखते हैं, 1, 2 है, 2, 1 है, और ये है 2, 2। देखिए सारे लोग, अब यहाँ से अगर आप देखिए तो जब कंपेयर करेंगे तो x + y का मान कितना आएगा, 3। 2 से 2 हट गया, 3 आ गया, और यहाँ से 3 से 3 हट के कंपेयर करके 2x + y का मान 4 आ गया। ओके, अब देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके पहले वाले में क्या था कि एक प्लस का y था, एक माइनस का y था, जोड़ने पर दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन इस बार जोड़ने पर दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो एक काम करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो जब घटाएंगे तो इनका साइन बदलेगा, तो ये y वाला कैंसिल हो गया। तो ये देखिए 2x में से x घटेगा तो x बचेगा, एक x बचेगा, और बड़ा यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का x, बराबर में 4 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल होके x का मान 1 आ गया। ठीक है, अब x का मान रख के y का निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आप x का मान यहाँ रखिए, तो जब x का मान यहाँ रखेंगे 1 तो y का मान कितना निकलेगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होके y का मान 2 आ गया। ठीक है, तो ये x और y के मान आ गए। तो ऑप्शन नंबर अगर देखिए तो यहाँ से पहला वाला सही होगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन जैसे बेसिक से हमने बताया सेम वैसे किए जा सकते हैं, मतलब x y वाले भी आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन अब आप चाहे तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो सकता है। ऑप्शन से कैसे होगा, देखिए हमने एक काम करा, एक एक ऑप्शन को रख के चेक करेंगे कि किस में 81 बनता है, इतना चेक कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने चेक करा यहाँ से x का मान 2, y का मान 2 रखा, तो जब x का मान 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और y का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4 से गुणा होके 8 नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, पहला सही है, इसीलिए नीचे से चेक करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए ये गलत क्यों हुआ है। उसी तरह 1 और 1 रखेंगे, तो x का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, तो 2 की पावर 1 1, 2 की पावर 1, 2 का 2 से गुणा होके 4 आएगा, 8 नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। इस पे आते हैं,
x का मान 2 रखिए, y का मान 1, तो 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 1 रखेंगे 2, 4 का 2 से गुणा होकर 8 बन रहा है। मतलब ये ऑप्शन पहली इक्वेशन में रखने पे सही बना रहा है। अब इसे ही सेकंड में रखेंगे क्योंकि दोनों में रखने पे बनना चाहिए। तो जब यहाँ रखेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 3 की पावर 1, तो 81 का 3 से गुणा होकर बहुत बन जाएगा। वहाँ पे 81 लाना है, गलत हो गया। आप पहले को रख के चेक कर लीजिए। x का मान 1 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 का 4 से गुणा होकर 8 बनेगा। और इसी मान को जब यहाँ रखेंगे तो 9 की पावर 1 होता है 9, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 का 9 से होके 81 बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, और ये बातें हमने आपको रख के चेक करके दिखाई हैं। जब आप पेपर में करेंगे तो ये बहुत जल्दी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट सोचेंगे रखेंगे चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बेसिक मेथड से हो सकता है, ऑप्शन से हो सकता है, और पीछे के सारे क्वेश्चन भी ऑप्शन से हो सकते हैं। आप डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया होगा तो ये चेक करिए कि कौन सा x का मान रखने पे वो दोनों बराबर बनेंगे बराबर, तो वही x का मान सही माना जाएगा। जैसे क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शन से ज़्यादा आसान होगा। एक क्वेश्चन है आपका, पेपर के ही हैं सारे ये। 5 की पावर √x, 12 की पावर √x, 13 की पावर √x। ओके, और x का मान क्या होगा पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन है 4, 9, 16, 25/4। ये ऑप्शन है आपके। जब ये पेपर में आया था तो यही ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो देखिए यहाँ पर भी यही काम करेंगे। सबसे पहले ये सारे बराबर होंगे। अब यहाँ पे गुणा भी नहीं है, बेस भी सेम नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक करेंगे कि किस x के मान को रखने पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें 4 मिल गया, तो यहाँ पे जब हम √4 लेंगे तो 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर होता है तो √4 2 बन जाएगा, तो 5 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ भी 12 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ 13 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो ये 169 के बराबर बन गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ये। समझ में आ रही बात। ऐसे ही आप 9 रख के चेक कर लीजिए। तो जब 9 रखेंगे तो यहाँ 3 बनेगा, 5 का क्यूब होता है 125, उसी तरह यहाँ 3 रखेंगे, 12 का क्यूब करेंगे, उसके बाद 13 का क्यूब करेंगे, दोनों बराबर नहीं बनेंगे। ऐसे ही आगे चेक करते चले जाएंगे। ठीक है, और जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वही आपका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे किए जाएंगे, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो यहाँ पे 13, 12, 5 का ट्रिपलेट बनना है। पाइथागोरस में बातें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो जब 13, 12, 5 का ट्रिपलेट बनना है तो ट्रिपलेट में स्क्वायर ही तो होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप, 13, 12, 5 का ट्रिपलेट है तो स्क्वायर ही होना चाहिए। स्क्वायर यहाँ पे कब बनेगा, जब x का मान 4 लिया जाए, तो 4 लेंगे, x का मान 4 करेक्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 4, 5 दे दे आपको। ठीक है, ऐसे ही 5, 4, 3 से बनने वाले जितने ट्रिपलेट होते हैं, मतलब जितने भी ट्रिपलेट हो सकते हैं पाइथागोरस वाले, वो सारे यहाँ पे ले सकता है। और हर बार क्या करेक्ट होगा, x का मान 4 होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से ही किए जाएंगे, जल्दी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक लगाना पड़ेगा आपको। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन x का मान रख के किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।